मेला थाने पर एक प्रकरण पति और पत्नी संबंधी आया, जिसमें पति ने यह आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी जो है इंस्टाग्राम काफ़ी चलाती है, रील्स काफ़ी बनाती है, तो घर का कोई काम नहीं करती है, जिससे घर का काम प्रभावित होता है। जिस पर पत्नी ने यह आरोप लगाया कि जब वो घर के काम में व्यस्त हो जाती है, पत्नी पहुंचती है महिला थाने में पति के खिलाफ शिकायत करने, एफआईआर दर्ज करने। जाहिर सी बात है, पत्नी जब थाने पहुंचती है, महिला थाने पहुंचती है अपनी पति के खिलाफ शिकायत करने, हिंसा हो सकते हैं, पति मारता पीटता होगा या फिर दहेज के लिए परेशान करता होगा या फिर लड़ाई झगड़ा हो रहे होंगे घर में, जिसके चलते महिला जो है महिला थाने पहुंची, शिकायत करने पहुंची अपने पति के खिलाफ। तो जी बिल्कुल भी नहीं। आप भी सोच रहे होंगे ये सुनकर, जो महिला जब शिकायत करने पहुंची अपने पति के खिलाफ, तो ज़रूर कोई ऐसी मामला होंगे जिसके चलते वो अपनी पति के खिलाफ शिकायत करने पहुंची। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पत्नी को जो है इंस्टाग्राम में रील बनाने की बहुत शौक है और जिसके चलते जो है वो घर के कामों में ध्यान नहीं देती है और रील्स बनाने में लग जाते। जिन बात को लेकर पति पत्नी में लड़ाई होते, पति कहते हैं जो घर के काम आखिर कौन करेंगे, घर में इतने सारे काम होते, बर्तन धोने की बात होते, तो ये काम कौन करेंगे, आप रील्स में लगे रहे तो दिन भर, तो काम घर का कौन करेंगे। जिसके चलते इनमें लड़ाई होते। पत्नी कहती है मैं इतने सारे काम करती हूँ तो रील्स बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होती है, और जब मैं रोज़ाना 1 से 2 रील्स नहीं डाल पाती हूँ तो मेरे फॉलोवर जो है कम हो जाते। तो पत्नी की फॉलोवर जो है 2 घट जाते जब वो बर्तन धोने में बिजी होती है और 2 बार दिन में रील्स नहीं डाल पाती है, तो जिसके चलते उनके फॉलोवर कम हो जाते और ये मामला लेकर जो है वो महिला थाने पहुँच जाते अपने पति के खिलाफ शिकायत करने के लिए। क्योंकि रील्स का भूत आपको पता होंगे किस तरह से लोगों के सर पर चढ़े हैं। ऐसी में वो महिला भी पहुंचती है थाने में शिकायत करने, तो पति भी साथ पहुंच जाते अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत करने। वो भी कहते हैं जो आखिरकार घर के काम कौन करेंगे, इस तरह की ये रील्स में जिस तरह से पागल हो रखे, तो घर में भी काम करना ज़रूरी है। तो पत्नी कहते पुलिस के आगे जो मैं घर में सारे काम इसी तरह से करते रहूँगी, रील्स कब बनाऊँगी, और रील्स जब मैं रेगुलर नहीं डाल पाती, नहीं बना पाती, तो मेरी सब्सक्राइबर जो है, फॉलोवर जो है वो कम हो जाते। तो इनसे कहा जाए जो महिलाओं को, हर महिलाओं को जो है 2 रील बनाने की दिन में टाइम देनी चाहिए। तो ये मामला लेके जब थाने पहुंचते तो पुलिस क्या इन दोनों के बीच सुलह करवाते, क्या बातचीत होते, एक बार सुनिए इनके मुंह से। मेला थाने पर एक प्रकरण पति और पत्नी संबंधी आया, जिसमें पति ने यह आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी जो है इंस्टाग्राम काफ़ी चलाती है, रील्स काफ़ी बनाती है, तो घर का कोई काम नहीं करती है, जिससे घर का काम प्रभावित होता है। जिस पर पत्नी ने यह आरोप लगाया कि जब वो घर के काम में व्यस्त हो जाती है तो इंस्टाग्राम पे जो उसकी रील्स हैं वो अपलोड नहीं हो पाती, जिससे उसके फॉलोअर्स कम होते हैं। इसको लेकर दोनों में वाद विवाद था। महिला थाने पर परिवार परामर्श केंद्र में दोनों की काउंसलिंग की गई। उसके बाद में दोनों बच्चों ने अपनी अपनी गलती स्वीकार करते हुए आपस में सुलह किया और आगे भविष्य में ऐसी कुछ चीज़ें ना करने का वायदा किया और हंसी खुशी जीवन बिताने का भी वायदा किया है, और आपस में वो उनमें समझौता हुआ है और वो अपना जो पारिवारिक जीवन है उसमें आगे बढ़े हैं। और जिसमें कि पति का नाम विजेंद्र था और इसकी पत्नी थी, इसका नाम निशा था, जो कि मेला थाने पर। तो आपने सुना, आज से अगर आपके परिवार में कोई भी रील्स बना रहे हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी माँ हो, कोई भी हो सकते हैं, तो उनको रील बनाने की जो है टाइम दी जाए, नहीं तो वो जो है इसी तरह से आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। फिर टाइम देना चाहिए। अगर उनके फॉलोवर कम हो जाते तो आपके खिलाफ फिर एफआईआर दर्ज होंगे और आपको जो है हफ्ते भर का पनिशमेंट भी मिल सकते हैं, जो आप हफ्ते भर तक बर्तन धोएंगे। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटनाओं के बारे में और ऐसी शिकायतों के बारे में? आपको क्या लगता है? देश भर में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आप पुलिस वाले जो थाने वाले हैं वो इन्हीं मुद्दों के लिए जो है आप बैठे ऐसे मामला को सुलझाएंगे। आपको आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए।